माता के दरबार में आज किस तरह से मातम पसर गया और अगर ये इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो इस चूक के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं थी। एक तरफ से आने वाले लोग थे, एक तरफ से जाने वाले लोग थे, तो दोनों ही आमने सामने हो गए। आमने सामने होने के बाद भगदड़ मच गई और भगदड़ के कारण बहुत लोगों के क्षति हुई है और जान भी गई है। तो वहाँ पे हूटिंग से हुई थी कि पत्थर गिर रहा है, यानी कि जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से भगदड़ से एकदम से स्टार्ट हुई। और पुलिस प्रशासन के जो जवान थे वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में मौजूद थे, जो कि पूरी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, काबू नहीं कर पाए। उसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई और ये हादसा हुआ। वो डंडे मार मार के साइड में कर रहे हैं, जिससे भगदड़ हुई और एकदम से जो गिरे हैं उनको काफी को बचाया भी। के बाद में डेड बॉडी देखी सर। सारा गलती प्रशासन से ही हुई है। अब भीड़ को नहीं एकत्रित करती तो ऑटोमेटिक चारों तरफ भीड़ चला जाते हैं। उस सारा भीड़ को प्रशासन ने रोक दिया था। उस भीड़ में हम भी फंसे थे। अगर हम 3 नंबर गेट में नहीं घुसते तो हम भी पिसा जाते। कल रात में अचानक ही भगदड़ जैसी मच गई थी। हम लाइन में लगे हुए थे, अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, एकदम भगदड़, सारे लोग दब गए थे उसमें। प्रशासन की काफ़ी सारी ढीली रही, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ों को रोका जा सकता था प्रशासन की ओर से। मैनेजमेंट तो कुछ थी नहीं, भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो बीच में से हट गई और जो ढलान वाली तरफ थे हम पीछे, आगे वाले लोग आके हम पे गिर गए। उस साल का पहला दिन और ये दर्दनाक और बहुत ही दुखद हादसा हुआ। वैष्णो देवी मंदिर में ये भगदड़ हुई और ये भगदड़ बीती रात 2:45 पर हुई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के बीच कुछ बहस हुई, कहासुनी हुई और इसके बाद बात बढ़ गई। इस हादसे में आपको बता दें 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 घायलों का इलाज चल रहा है। उपराज्यपाल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और प्रधान सचिव जो गृह हैं वो उनके नेतृत्व में इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बहुत ही दुखद ये हादसा, वैष्णो देवी मंदिर में ये भगदड़ हुई और जैसा कि आप सुन रहे थे, जो वहां पर लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं कि इसके लिए प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है। हालांकि उस स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अभी कारणों का पता नहीं किस वजह से ये वहां पर हालात बने, ये भीड़ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई और ये आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई। 2:45 पर बीती रात ये हादसा हुआ। तो वैष्णो देवी मंदिर में यह भगदड़, 12 लोगों की मौत, 15 लोग इसमें घायल हुए। 2:45 पर यह भगदड़ मची। जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों में यह धक्का मुक्की हुई, कुछ टकराव हुआ होगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। नए साल पर दर्शन करने पहुंचे थे श्रद्धालु, बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं श्रद्धालु नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। मायावती कह रही हैं कि यह सरकार की लापरवाही है। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वैसे वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो दोबारा शुरू हो गई है। पहले जब ये भगदड़ मची थी तब इस यात्रा को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था और अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर में हुए इस हादसे पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसे सरकार की लापरवाही करार दिया है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि हादसे के पीछे गलती किसकी है, इसे तय करना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से इंक्वायरी गठित की गई, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं होना, किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ये जरूरी है। जब तक इस तरह की घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान
जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, वह बड़ी संख्या में लोग वहाँ बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। ये अति दुखद घटना है। कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहन करने की पीड़ित परिवारों को हिम्मत व हौसला जरूर दे। लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है कि अभी तक मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। सरकार इस पर जरूर गंभीरता से चिंतन करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो सके। तो देख रहे हैं जो सियासी बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई है। आपने सुना बीएसपी अध्यक्ष मायावती जो कह रही हैं कि इसमें सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की ओर से लापरवाही हुई जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई। तो जैसा हमने आपको बताया 2:45 पर बीती रात ये मंदिर परिसर में आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में कितनी भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। नए साल के मौके पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दरबार में मत्था टेकने के लिए। और कल ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। अब किस तरह से वहां पर ये भीड़ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्या ये कोई टकराव हुआ या कुछ कहा सुनी हुई कुछ लोगों के बीच जो इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये कहना बहुत ही मुश्किल। लेकिन ये बहुत ही सिक्योर्ड मंदिर माना जाता है और जो सुरक्षा व्यवस्था है इस मंदिर की वो भी बहुत ही दुरुस्त रहती है आमतौर पर। इस तरह का हादसा होना वहां पर, ये चूक किसकी ओर से हुई? क्या बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए थे जिसकी अनुमति नहीं है? ये सब अब जांच का विषय है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.